इंडिगो जो है काम ज्यादा करा रहा था लेकिन कम लोगों से। इंडिगो के अंदर पायलट्स की कमी है। बताया यह जा रहा है कि 125 पायलटों की कमी से इतना बड़ा बवाल, इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। वो है इंडिगो का मैनेजमेंट, क्योंकि ये जो नियम है ये तमाम कंपनियों ने माने, लेकिन इंडिगो ने इस नियम को अपने यहां सख्ती से लागू ही नहीं किया। और ये बदलाव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के थे, मतलब दुनिया के तमाम देशों में फ्लाइट रूटीन्स जिस तरह से फॉलो की जाती है उसी के लेवल के थे। और तब जब एक नियम को लेकर फ्लाइट कैंसिल होने का दौर शुरू होता है, वो अचानक 5 दिसंबर को अपने पीक पर चला जाता है। क्या भारत के एविएशन सेक्टर पर सबसे बड़ा साइबर अटैक हुआ है? और ये बात हम खुलकर नहीं कह रहे, हमें ये बताया जा रहा है, जो जानकारी आ रही है वो ये कि सरकार ने कोई नया नियम लगाया था, जबकि वो नियम सरकार ने वापस भी ले लिया, फिर भी इंडिगो की सर्विसेज लाइन पे नहीं आ पा रही। अलग अलग राज्य के अलग अलग एयरपोर्ट से जो तस्वीरें हैं वो इसी तरह की तस्वीरें हैं। कहीं यात्री परेशान है। एयरपोर्ट पर हाल आजकल जो रेलवे स्टेशन पे नहीं दिखते उस तरह के हाल है। लोग बाकायदा जिनकी फ्लाइट डिले है, जिनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे, बताया ही नहीं जा रहा कि कोई फ्लाइट अगर सुबह 8 बजे है तो अगली टाइमिंग 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर 4 बजे। और कई लोग तो ऐसे हैं जो 2-3 दिन से एयरपोर्ट पर पड़े हुए हैं और कहीं से कोई जानकारी लोगों तक आ नहीं रही है। लोगों ने इवन कई, आपने इंटरनेट पे तस्वीरें देखी होंगी कि लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं एयरपोर्ट के अंदर। और ये हो रहा है देश की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी इंडिगो के साथ। इंडिगो का मार्केट शेयर अगर आप भारत में पकड़ेंगे तो 60 से 65%, मतलब अगर आसमान में 100 हवाई जहाज उड़ रहे हैं डोमेस्टिक, तो उनमें से 60 से 65 केवल इंडिगो के हैं। यानी कि इस कंपनी का एविएशन में भारत के अंदर एक तरह का आधिपत्य है। लेकिन इंडिगो संकट ने देश की एविएशन सेक्टर पर एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि क्या हम लगातार 2-4-10 दिन तक ऐसे लाचार हो सकते हैं, जहां लाचारी भरी तस्वीरें देश भर के अलग अलग एयरपोर्ट से आ रही हैं और ये आपको दिखाई देंगे। कहीं सामान पड़ा हुआ है। हालांकि इंडिगो ने 600 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पैसे रिटर्न कर दिए हैं जो टिकट कैंसिल हुए, और लोगों के सामान भी लौटाए जा रहे हैं। लेकिन ये सब क्या वही है जो बताया जा रहा है कि भाई सरकार का एक नियम लाती है, उस नियम के लिए कंपनी तैयार नहीं होती है और उससे जो है एक क्योस होता है और उसके बाद ये तस्वीरें देश को दिखाई देती हैं। तस्वीरें, वीडियोस इंटरनेट पर वायरल होती हैं। कंपनी वो जिस कंपनी का देश के एविएशन पर एक तरह से कब्जा है। लेकिन ये इतना ही बात नहीं है जो हमें लगता है कि बताई या दिखाई देनी चाहिए। कुछ बातें हैं जो बेहद क्लियर होनी चाहिए। सबसे जरूरी बात है जो सरकार ने जिन नियमों का हवाला दिया जा रहा है, बाद में जो नियम सरकार ने पीछे भी लिए, वो नियम आज नहीं, वो नियम 6 महीने पहले ही लागू हो चुके हैं। उस कानूनों का दूसरा फेज 2 दिसंबर से लागू होना था, लेकिन उसी के बाद इंडिगो का सबसे बड़ा संकट सामने आ गया। तो सवाल है कि सरकार का वो नियम क्या था? वो सरकार के नियम थे FDTL, जिसमें फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस की बात की जाती है, जिसमें बेसिकली कोई भी पायलट कितनी देर फ्लाई करेगा, कोई भी पायलट सप्ताह के अंदर कितनी नाइट लैंडिंग करेगा, किसी भी पायलट को सप्ताह के भीतर कितने देर का रेस्ट होना चाहिए, इन चीज़ों में, इन नियमों में DGCA ने कुछ बदलाव किए थे। और ये बदलाव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के थे, मतलब दुनिया के तमाम देशों में फ्लाइट रूटीन्स जिस तरह से फॉलो की जाती है उसी के लेवल के थे। बावजूद इसके इंडिगो का इतना बड़ा संकट खड़ा हो गया। सवाल है, ये जो नए नियम जिनका हवाला बार बार दिया जा रहा है कि FDTL के जो नए नियम थे उसकी वजह से इंडिगो का संकट खड़ा हुआ, ये नियम क्या कहते हैं, इस पर सामान्य भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। DGCA ने जनवरी 2024 में नए नियम नोटिफाई किए, लेकिन इन्हें 2 फेज में लागू किया। पहला फेज जुलाई 1, 2025 से, जबकि दूसरा फेज नवंबर 1, 2025 से लागू होना था। ये आईकाओ यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड थे।
पुराने पैरामीटर्स क्या थे वो समझ लेते हैं। यानी कि एक जो पायलट है उसको वीकली रेस्ट पहले मिलता था 36 घंटे का, जो नए नियम में बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया, यानी 12 घंटे ज्यादा रेस्ट देने की बात की गई। क्यों बदला? तो बेसिकली थकान कम करने के लिए पायलट्स को ज्यादा रिकवरी टाइम देने की नए नियम में बात थी। नाइट ड्यूटी टाइम को लेकर जहां तक कहा गया कि मिडनाइट से सुबह 5 बजे तक की नाइट ड्यूटी पुराने नियम में थी, जबकि नए नियम में मिडनाइट से सुबह 6 बजे 1 घंटा इसको बढ़ाया गया था। नाइट फ्लाइट्स में स्कैडियम रिदम डिस्टर्ब होता है, इसीलिए इसको 1 घंटा बढ़ाया गया था। वीकली नाइट लैंडिंग्स पहले जो है पुराने नियम में हर पायलट 6 लैंडिंग किया करता था, जबकि प्रति पायलट केवल 2 नाइट लैंडिंग की बात की गई। नए नियम में नाइट ऑपरेशंस थकान बढ़ाते हैं और इसमें एक्सीडेंट हाई रिस्क होता है। कॉन्जिक्यूटिव नाइट्स का मतलब बैक टू बैक नाइट्स को लेकर क्या नियम थे? पुराने नियम में कोई सख्त लिमिट नहीं था, जबकि नए नियम में यह कहा गया कि अगर आपको लगातार नाइट करना है तो मैक्सिमम 2 ही कर सकते हैं। लगातार नाइट से स्लीप डिसऑर्डर होता है, इस वजह से इस नियम को बदला गया था। फ्लाइट ड्यूटी पीरियड एफडीपी नाइट में 10 घंटे का था, जबकि जो नए नियम थे उसमें भी नाइट में 10 घंटे का था, लेकिन एक्सटेंशन बेहद सख्त थे डिले होने पर, क्रू अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से। अब कहानी यह है दोस्त, ये जो नियम है आप एक बार जब सामान्य भाषा में समझोगे तो ये पायलटों के हित में, उनकी रिकवरी, उनको रेस्ट देने का जो वीकली रेस्ट है वो ज्यादा समय मिल रहा है। बावजूद इसके इंडिगो में ये संकट क्यों आया जानता है? क्योंकि इंडिगो जो है काम ज्यादा करा रहा था लेकिन कम लोगों से। इसी कैलकुलेशन पे चल रहे थे इंडिगो वाले, मतलब पायलट कम थे और ऑपरेशंस ताबड़तोड़। आपको हैरानी होगी कि ये पूरा का पूरा डिले और इतना बड़ा बवाल जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एक बड़ा कारण ये है, वो है इंडिगो का मैनेजमेंट। क्योंकि ये जो नियम है ये तमाम कंपनियों ने माने, लेकिन इंडिगो ने इस नियम को अपने यहां सख्ती से लागू ही नहीं किया। इंडिगो के अंदर पायलट्स की कमी है। बताया यह जा रहा है कि 125 पायलटों की कमी से इतना बड़ा बवाल, इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। सरकार ने जो नए रूल्स लाए, जो डीजीसीए के नए रूल्स थे, उनका नोटिफिकेशन 2024 में आया। पहला फेज जुलाई 2025 में लागू हुआ। इतना समय मिलने के बाद भी इंडिगो ने अपने यहां क्रू हायर नहीं किया और जो लिमिटेड क्रू था उस पर ही काम का दबाव लगातार रहा। और यही कारण था कि अचानक से जब दूसरा फेज रोल आउट हुआ नियम का, इंडिगो का सिस्टम एक तरह से कोलैप्स हो गया और देश भर में फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी। लेकिन वही जो मैं आपसे कह रहा था कि क्या यही एक महज कारण है? क्योंकि डीजीसीए बनाम कोर्ट जो है पहले भी हो चुका है। अब सवाल है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार ने ये नियम क्यों बदले। हमने आपको पहले बताया कि ये इसीलिए किए गए क्योंकि जो फ्लाइट्स जो पायलट उड़ा रहे हैं उन पर हाई रिस्क है उनकी रिकवरी को लेकर, और ऐसे में एक्सीडेंट की संभावना ज़्यादा रहती है। और यही कारण है कि उनको रेस्ट देने को लेकर कुछ नए नियम बनाए गए। लेकिन जब आप रेस्ट दोगे और आपके पास इतनी बड़ी कंपनी है तो कंपनी तो चलनी है, तो आप क्रू हायर कर नहीं रहे हैं। और यही कारण था कि इंडिगो ने जो है वो सब नहीं किया जो नए नियम कह रहे थे। और बावजूद जब इतना बड़ा बवाल हुआ तो सरकार को इंडिगो को थोड़ा समय देना पड़ा, क्योंकि इंडिगो का कहना है कि क्रू को अवील करने के लिए, क्रू हायर करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। और यही कारण है कि जो नए नियम हैं उनसे फिलहाल सरकार ने एक तरह का रिलैक्सेशन दिया है इंडिगो को। लेकिन दोस्त ये पूरी कहानी इतनी ही नहीं है कि इंडिगो के पास स्टाफ कम है, सरकार कह रही है कि स्टाफ को थोड़ा आराम देना पड़ेगा। कहने का मतलब पायलट है, एक उड़ान के बाद पायलट की काफी थकान होती है। पहले पायलट कम से कम 6 नाइट लैंडिंग्स किया करता था, नए नियम्स में केवल 2 लैंडिंग्स की बात है। ये जो नए रूल्स और पुराने रूल्स की बात हो रही है जिसमें बड़ा बवाल मचा हुआ है, लेकिन इससे इतर भी एक कहानी है जो मुझे लगता है कि शायद हम तक, आप तक कभी आएगी नहीं और सरकार शायद ही इस पर कुछ खुलकर बोल सके। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में राज्यसभा के अंदर देश की सरकार ने यह कहा कि देश के एविएशन सेक्टर पर लगातार साइबर अटैक्स हो रहे हैं। और जहां अक्टूबर से नवंबर की बात अगर करें तो पिछले 1 महीने में कम से कम 400 फ्लाइट्स जो हैं कैंसिल केवल साइबर अटैक्स की वजह से हुए हैं। साइबर अटैक्स ही नहीं, इवन जीपीएस स्पूफिंग की बात की गई है दिल्ली, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे एयरपोर्ट्स पर। जीपीएस स्पूफिंग का मतलब यह है कि हम हमारे घर में बैठे हैं हमारे फोन के साथ, लेकिन हमको हमारा फोन ये बता रहा है कि आप पटना में बैठे हैं।
जीपीएस स्पूफिंग जो है जीपीएस ब्लॉकिंग से ज्यादा खतरनाक है। अगर कोई पायलट जो है ऊपर आसमान में फ्लाई कर रहा है, उसको उसकी एल्टीट्यूड को लेकर, उसके रनवे को लेकर, उसको बाकी जानकारियां अगर स्पूफिंग के जरिए गलत दी जाती हैं, तो ऐसे में ऊपर ही क्रैश होने की संभावना, एक दूसरे से टकराने की संभावना। आपको जीपीएस स्पूफिंग के जरिए एक पायलट को दूसरे फ्लाइट की रन उस पर भेजा जा सकता है, पाथ पर, और ऐसे में दो फ्लाइट्स आपस में कोलाइड हो सकते हैं। इसकी बहुत सारी संभावनाएं हैं। हाल फिलहाल बताया गया कि जीपीएस स्पूफिंग की गई है दिल्ली जैसे शहरों में, और ऐसे में आपको याद होगा कि कई सारे फ्लाइट्स जो हैं कैंसिल भी हो रहे थे। अब इसका अगला चरण यह है कि आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद भारत में एक कंपनी की जो है कई एयरपोर्ट्स पर जो उनकी ठेकेदारी थी वो भारत में कैंसिल की गई थी। वो एक टर्किश कंपनी थी। जी हाँ, टर्किश कंपनी थी, जिसके बारे में कहा गया कि भाई ये तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, और सेलेबी नाम की जो कंपनी थी उसका लाइसेंस रिवोक किया गया था। वो कंपनी 9 से ज्यादा एयरपोर्ट्स पर कामकाज का जिम्मा संभाल रही थी। इसके अलावा लगातार ये कहा जा रहा है, जो जीपीएस स्पूफिंग वाली हमने बात की, खुद केंद्र सरकार ने यह बताया है, कहां, देश की संसद में। अब हमारा एविएशन सेक्टर जो है एक तरह से निशाने पर क्यों है, या साइबर अटैक्स क्यों हो रहे हैं, इसका एक सिंपल मामला यह है दोस्त कि भारत का एविएशन सेक्टर हर साल 15% की ग्रोथ रेट से ऊपर जा रहा है। जी हां, भारत का एविएशन सेक्टर इतना बड़ा है और यह मार्केट इतना बड़ा है कि हर साल नए एविएशन में नए प्लेयर्स की जरूरत होती है, नए एयरलाइंस की जरूरत होती है, और ऐसे में ये सब हो रहा है। दूसरा एक बड़ी बात है जो मुझे लगता है कि आपको समझनी और जाननी चाहिए। 2 दिसंबर यानी एफडीटीएल नियमों की जो तारीख थी, जो दूसरे फेज की तारीख थी, उसके तुरंत बाद जो फ्लाइट कैंसिलेशन का दौर शुरू हुआ, जो आज तक करीब 6000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा दिलचस्प पैटर्न है। जब आप 2 दिसंबर की तारीख देखेंगे या 3 दिसंबर की तारीख देखेंगे, फिर आप 4 और 5 दिसंबर की तारीख देखेंगे, तो आपको कुछ अचंभित करने वाला, कुछ अजीब लगेगा। दरअसल 4 और 5 तारीख को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा था, और बड़े ही आश्चर्यजनक रूप से वो एफडीटीएल नियम जो ऑलरेडी 6 महीने पहले जिसका फेज 1 आ चुका है, फेज 2 2 दिसंबर से लागू हो रहा है। आप आश्चर्य में पड़ेंगे कि सबसे ज्यादा फ्लाइट कैंसिलेशन 4 और 5 दिसंबर को हुए हैं, यानी कि जिस दिन पुतिन भारत दौरे पे थे। वो जो करीब 27-28 घंटों का राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा था, जिसमें भारत रूस संबंधों पर कई तरह की बातें हुई और भविष्य को लेकर कई सारी योजनाओं पर काम हुआ। उस दौरान देश का एविएशन सेक्टर लगभग क्रैश था, और देश में जिस समय देश की मीडिया ये बता रही थी कि भाई प्रधानमंत्री के आवास पर राष्ट्रपति पुतिन का डिनर चल रहा है, राष्ट्रपति आवास पर बढ़िया राजभोज दिया गया है, ठीक उसी समय इस देश की मीडिया और दुनिया की मीडिया भारतीय एविएशन के क्रैश होने की बात भी कर रही थी। आप इस बात को समझिएगा। हो सकता है कि महज ये संयोग हो, लेकिन इस तरह की घटनाओं में संयोग वाला एंगल बेहद कम होता है। ऐसे में जब सरकार खुद कह रही है कि जीपीएस स्पूफिंग हुई है, ऐसे में जब सरकार खुद कह रही है कि साइबर अटैक से हमारा सिविल एविएशन प्रभावित हो रहा है, और तब जब एक नियम को लेकर फ्लाइट कैंसिल होने का दौर शुरू होता है, वो अचानक 5 दिसंबर को अपने पीक पर चला जाता है। दर्शकों, 5 दिसंबर को, यानी कि जिस दिन राष्ट्रपति भवन में पुतिन के सम्मान में राष्ट्रीय राजभोज का इंतजाम किया गया था, राजकीय डिनर का इंतजाम किया गया था, उस दिन सबसे ज्यादा 1600 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। यह महज एक संयोग नहीं है। देश पर एक बड़ा साइबर हमला जो मुझे लगता है कि हुआ है, और ये बात शायद देर सवेरा हमारे आपके सामने आएगी, और ये बात भी कि जानबूझकर उस दिनों को चुना गया है जिन दिनों के दौरान राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर थे। ये देश की इमेज के साथ एक तरह का खिलवाड़ कह लीजिए, या एक तरह की चुनौती एडवर्सरीज के द्वारा भारत को दी गई है।
अब सवाल है कि इससे फिर से हमारा सिविल एविएशन, ये सेक्टर बहुत बड़ा है, कैसे निकलता है ये आने वाले वक्त में हमें आपको दिखाई देगा। लेकिन ये जरूर है, दुनिया की तमाम ताकतें हमें आपको कैसे भी गिराने पर लगी हुई हैं। इसलिए देश भर के अलग अलग एयरपोर्ट से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो तस्वीरें केवल इतनी नहीं हैं कि कंपनी के पास पायलट नहीं है और पायलट्स की कमी की वजह से इतना सारा बखेड़ा खड़ा हो गया है। कुछ ऐसा है जो पर्दों के पीछे आज नहीं तो कल किसी न किसी दिन एक खबर के रूप में, जैसे कि बाद में सरकार ने माना कि भाई जीपीएस स्पूफिंग हुई या साइबर अटैक्स की बात को माना है, तो संभव है देश के सिविल एविएशन की सबसे बड़ी कंपनी साइबर अटैक से जूझ रही हो। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।